वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 3 अक्टूबर 2023 और 3 अक्टूबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे एशियन गेम्स में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है, और हाल ही में उप नौसेना प्रमुख का पदभार किसने संभाला है, और स्वच्छ भारत अभियान का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। डेली आपको सुबह 6 बजे करंट की क्लास मिलती है। कई बार आपको पता है नेटवर्क की थोड़ी समस्या होती है, इसलिए आपको 10 या 15 मिनट ये लेट भी क्लास आपको मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हाल में सीमा सड़क संगठन के नए निदेशक का पदभार किसने संभाला, तो ये संभाला है रघु श्रीनिवासन ने। एशियाई खेलों में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता, तो टेनिस के अंदर। किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी आइकॉन का अनावरण किया, और ये किया है ताइवान देश ने। हाल में 2023 का सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे मिला, तो ये मिला है रूई किस्यांग जांग को। नेक्स्ट है, हाल में 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई, तो ये 154वीं। किस शहर में देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन हुआ, तो ये हुआ है उत्तराखंड के शहर मसूरी के अंदर। किसने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में गोपनीयता की शपथ ली है, तो ये लिए आपको पता है किसने, डॉक्टर दिनेश दास ने। इसलिए डॉक्टर दिनेश दास ने। और हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो ये चुना गया के एन शांता कुमार को। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है, और ये क्वेश्चन है वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल चुके हैं। इसके अलावा आपको पता है हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है, और आपको डेली इसके अंदर फुल टेस्ट आपको मिलते रहेंगे। जो आपके दिल्ली पुलिस के अंदर जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट मिलते रहेंगे। इसमें आपको 30 टेस्ट मिलेंगे, डेली आपको एक टेस्ट इसमें मिलेगा। तो कल इसके अंदर 2 टेस्ट डाले जा चुके हैं, आज आपको इसके अंदर तीसरा टेस्ट मिलेगा। तो इसमें 100 रुपए की फीस है आपके लिए, और कोई भी समस्या होती है इस नंबर पे आप फोन करके आप कोई भी समस्या पूछ सकते हो। तो ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, प्ले स्टोर से आप प्रताप क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें और अपनी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। तो स्टार्ट करें। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, एशियन गेम्स में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है, तो आपको सभी को पता है 19वें एशियाई गेम्स चल रहे हैं। कहां पर है, चीन के अंदर। कहां पर है, चीन के अंदर चल रहे हैं, जिसमें भारत भी लगातार इसके अंदर पदक जीतते आ रहा है। तो एशियन गेम्स में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी, तो वो बनी है अदिति अशोक। कौन बन चुकी है, अदिति अशोक। अदिति अशोक है बन चुकी है। यानी कि किस खेल में, गोल्फर के अंदर पहली भारतीय महिला गोल्फर में पूछे ना कि रजत पदक किसने जीता, तो ये अदिति अशोक ने जीता। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है अदिति अशोक। देखो मुख्य तथ्य, शीर्ष भारतीय महिला गोल्फर अदिति अशोक ने हांगजाऊ एशियन गेम्स में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा है। पिछले एक दशक से गोल्फ की दुनिया में अपनी पहचान बनाने में सफल रही अदिति ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 17 अंडर 4 के स्कोर के साथ उन्होंने व्यक्तिगत महिला स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। अभी उसमें पता नहीं ईयूआरओ के अंदर या एलडीसी के अंदर क्वेश्चन आया था कि पिछली बार जो केन्या लेडीज ओपन का खिताब जीता था ना, वो अदिति अशोक ने जीता था, और इस तरह का क्वेश्चन पीछे वाले एग्जाम में आया भी था। तो ये गोल्फ के अंदर शानदार खिलाड़ी है जिसका नाम है अदिति अशोक, और इन्होंने इसके अंदर रजत पदक जीता है। हो सकता है आगे के एग्जामों में क्वेश्चन आपके लिए छप सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में उप नौसेना प्रमुख का पदभार किसने संभाला है। हाल ही में उप नौसेना प्रमुख का पदभार है किसने संभाला, तो ये संभाला है तरुण सोबती ने। ऑप्शन नंबर 1 किसने संभाला है, तरुण सोबती है। ये अब उप नौसेना प्रमुख के पदभार इन्होंने संभाल लिया है। तो तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है उप नौसेना प्रमुख। कौन बन गए, तरुण सोबती। देखो, वाइस एडमिरल तरुण सोबती ने उप नौसेना प्रमुख पद उन्होंने संभाल लिया है। जुलाई 1988 में नौसेना में कमीशन हुए सोबती नेविगेशन ये विशेषज्ञ हैं, और उन्हें 2020 के अंदर विशिष्ट सेवा मेडल मिला, और 2022 में उनको अति अति विशिष्ट सेवा मेडल से उनको सम्मानित किया
जा चुका है। तो 2020 में उनको विशिष्ट सेवा मेडल मिला और 2022 के अंदर उनको अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित उनको किया जा चुका है। और कौन बन गए उप सेना प्रमुख है, तो ये तरुण सोबती बन चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल में 29 सितंबर को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बन चुका है? तो आपको याद आ रहा होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसमें महिलाओं को नई संसद भवन के अंदर 33% का आरक्षण दिया गया था। आपको पता है इसकी घोषणा की थी हमारे देश के पीएम मोदी जी ने, किसके तहत है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत। ये पहले 128वें संशोधन के तहत इसकी जो घोषणा की गई थी, लेकिन अब 29 सितंबर को एक नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, ये एक अधिनियम बन गया। कब? 29 सितंबर को। और ये कौन सा संविधान संशोधन बन गया? अब ये बन चुका है 106वां संविधान संशोधन। कौन सा बन गया? ये 106वां संविधान संशोधन बन गया। हमारे देश की जो राष्ट्रपति है ना, द्रौपदी जी मुर्मू, उनके द्वारा इस अधिनियम को मंजूरी दी गई है। तो याद रखना, पहले 128वां था ना, अब ये 106वां संविधान संशोधन बन गया है। क्योंकि कब है? 29 सितंबर 2023 को। देखो देखो मुख्य तथ्य है, इस बिल में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया। तो ये मैंने आपको बढ़िया तरीके से इसमें अलग से एक छोटी सी क्लास भी दी थी महिलाओं के लिए, जो 33% का आरक्षण दिया गया। इसमें राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद यह संविधान 106वां संशोधन अधिनियम के रूप में इसको जाना जाएगा। अब ये 29 सितंबर 2023 को क्या है, इसको मंजूरी मिल गई राष्ट्रपति के द्वारा। अब ये 106वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में जाना जाएगा। देश की राजनीति पर व्यापक असर डालने की क्षमता वाले उस 128वें संविधान संशोधन विधेयक को 21 सितंबर को संसद की मंजूरी मिल गई थी। यानी कि अब लगभग 21 सितंबर को तो 128वां संविधान संशोधन था, लेकिन उसके बाद में क्या है, उस पर लगभग 5 से 6 दिन के बीच में दोनों पर चर्चाएं चली। फिर अब उसमें पहले ये राज्यसभा, फिर लोकसभा, उसके बाद में राष्ट्रपति के द्वारा उसको इस अधिनियम को मंजूरी दी गई। तो अब ये 106वां संविधान संशोधन के तहत ये जाना जाएगा। कौन सा है ये है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये आपको याद रखना है बढ़िया तरीके से, बड़ा शानदार पॉइंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, हाल में किस भारतीय रेसलर को स्वच्छ भारत अभियान का नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? हाल ही में किस भारतीय रेसलर को स्वच्छ भारत अभियान का नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? और ये चुना गया किसको? संग्राम सिंह को। किसको चुना गया? ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये भारतीय रेसलर हैं संग्राम सिंह, और ये बेस्ट एक्टर भी हैं, और इनको स्वच्छ भारत अभियान का नया ब्रांड एम्बेसडर इनको चुना गया है। देखो, भारतीय रेसलर और एक्टर संग्राम सिंह को स्वच्छ भारत अभियान का नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। इस बात का ऐलान भारत सरकार की ओर से आवास एवं शहरी मामलों के सचिव थे मनोज जोशी ने इसका ऐलान किया। तो हमारे आवास और शहरी मामलों के सचिव कौन है? मनोज जोशी, इन्होंने ऐलान किया। और संग्राम सिंह ने कहा कि मैं स्वच्छ भारत मिशन का भागीदार बनकर बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। तो याद रखना भी, स्वच्छ भारत अभियान का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए? संग्राम सिंह बन चुके हैं। हाल में रॉबर्ट फिको किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? हाल में रॉबर्ट फिको किस देश के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं? और ये बन चुके हैं स्लोवाकिया के। ऑप्शन नंबर सी, किसके बन गए? स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? रॉबर्ट फिको बन चुके हैं। ये दूसरे देशों के जो प्रधानमंत्री बनते हैं ना, जैसे कोई भी राष्ट्रपति बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, तो आपको साथ साथ में बस ताजा आपको अपडेट आपको याद रहनी चाहिए, बस इतना। इसमें देखो, यूक्रेन के पड़ोसी देश हैं स्लोवाकिया में प्रधानमंत्री पद के लिए वोटिंग हुई। इसमें रूस समर्थक है, पूर्व प्रधानमंत्री थे रूस के ये समर्थक है, जिनका नाम है रॉबर्ट फिको, की समेर पार्टी की जीत है हुई। अब ये याद रखना, पार्टी का नाम पूछा जा सकता है, समेर पार्टी। 69 वर्षीय फिको की जीत यूक्रेन के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वे चुनाव जीते तो यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य मदद देना बंद कर देंगे। तो ये याद रखना है। और स्लोवाकिया ने यूक्रेन को सोवियत दौर के समय MiG-29 फाइटर जेट और S-300 एयर डिफेंस सिस्टम इनको दिए थे। जब इन्होंने यूक्रेन को सोवियत दौरा किया था ना, इस समय स्लोवाकिया ने यूक्रेन के समय, तब उन्होंने ये क्या है, जो विमान जेट है उनको ये जो है स्लोवाकिया को दिए गए। और ये ताजा स्लोवाकिया के जो है प्रधानमंत्री बन गए रॉबर्ट फिको बन चुके हैं। किस राज्य के कैमूर जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा? हाल ही में किस राज्य के कैमूर जिले के अंदर दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा? और ये बनेगा बिहार के अंदर। कहां पर बनेगा? बिहार के अंदर है कैमूर जिला, और वहां पर दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। अभी ताजा आपको पता है, राजस्थान में जो 5वां टाइगर रिजर्व बना था ना, धौलपुर क्रोली वाला, और अभी ताजा RAS एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है। देखो मुख्य देते हैं,
बिहार में वन्य जीव संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में कैमूर जिले के भीतर अपना दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। कैमूर जिले में बनने वाला टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित मौजूदा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का पूरक होगा। जो पहले वाल्मीकि मौजूदा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ना, उसका ये पूरक होगा। कौन सा? कैमूर जिले के जो अंदर बनेगा ना दूसरा टाइगर रिजर्व, और बनेगा कहाँ पर है? बिहार राज्य के अंदर। याद रखना कहाँ पर है? बिहार के अंदर। नेक्स्ट है, हाल में मोहम्मद मुइज, हाल में डॉक्टर मोहम्मद मुइज किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बन चुके हैं मालदीव के। किसके बने हैं? हाल में ताजा जो डॉक्टर मोहम्मद मुइज है, ये मालदीव के नए राष्ट्रपति बन चुकी है। तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है मोहम्मद मुइज और ये मालदीव के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। देखो, मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों की घोषणा हो चुकी है। इस चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मुइज ने 30 सितंबर को मौजूदा राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलही को हराया है। किसको हराया? आपका आजकल आपको बताया, करंट थोड़ा सा गहराई में आता है, इसमें पूछा जा सकता है भी किसको हराया, तो इब्राहिम मोहम्मद सोलही को हराया। विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मुइज को 53% से अधिक वोट मिले, जबकि इब्राहिम इब्राहिम मोहम्मद सोलही को मात्र 46% वोट मिले थे। याद रखना 53% वोट किसको मिले? मोहम्मद मुइज को, और इनको मिले थे 46%। तो अब दादा आपको याद रखना है कि मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? तो मोहम्मद मुइज बन चुके हैं। अब थोड़ी सी डिटेल आपको ये याद रखनी है कि एशियन पेंट्स के सह संस्थापक थे अश्विनी दानी का निधन हो चुका है। किसके थे? एशियन पेंट्स के सह संस्थापक अश्विनी दानी का निधन। बिजनेस की दुनिया ने एक दूरदर्शी नेता, एशियन पेंट्स के सह संस्थापक और गैर कार्यकारी निदेशक अश्विनी दानी को विदाई दी, जिनका 28 सितंबर 2023 को 79 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका है। ये एशियन पेंट्स और वैश्विक पेंट उद्योग में अश्विनी दानी के योगदान ने एक मिट छाप छोड़ी है। तो याद रखना इनका एशियन पेंट्स के ये संस्थापक थे, सह संस्थापक अश्विनी दानी, और इनका हाल ही में निधन हो चुका है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। कोई सूचना आती है, कोई सूचना, कोई पीडीएफ वगैरह सब आपको टेलीग्राम पर सूचित किया जाता है। अब कल 2-3 विद्यार्थियों ने कमेंट किया था कि सर आरएएस एग्जाम के अंदर आपके कितने क्वेश्चन आए क्लास से? तो लगभग मान के चलो 17, अगर मैं राजस्थान से भी मिलाकर बात करूं तो लगभग 20-22 क्वेश्चन करंट के आए थे। ठीक है, तो उसमें इंडिया और इंटरनेशनल के करंट आए थे लगभग 16 या 17 क्वेश्चन मान सकते हो। उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिले मेरी क्लास से। आपको जो बढ़िया तरीके से जिस विद्यार्थी ने पूरी क्लास डेली क्लास ली ना, उसमें उसका क्वेश्चन एक भी करंट का गलत नहीं हुआ। और ये मुख्य तथ्य से सारे के सारे क्वेश्चन आए थे, जो मैंने आपको मुख्य तथ्य में करवाता हूँ ना, वही से क्वेश्चन आर एग्जाम में आए हैं। क्योंकि आरएस का हाई लेवल का एग्जाम है, क्योंकि जब से यहाँ से मुख्य तथ्य से क्वेश्चन उठाए गए। तो 17 में से लगभग 15 क्वेश्चन सीधे सीधे आपको इस क्लास से देखने को मिले हैं। बस आप बढ़िया तरीके से निरंतर पढ़ते रहें। बाकी अपने बाजार के अंदर बुक उपलब्ध है, इसमें आपको भी अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राजस्थान करंट आपको मिलता रहेगा। इस बुक से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसके अंदर भारत का 40वां स्थान है, और पहला स्थान किसका है? स्विट्जरलैंड का। किसका है? स्विट्जरलैंड देश का पहला स्थान। इसके अंदर बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। हाल ही में वैज्ञानिकों ने 8वां महाद्वीप खोज निकाला है, और इस महाद्वीप का क्या नाम रखा है? जिलैंडिया, एलिसमरे, सुलावेसी और साउथ टेम्पन। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बढ़िया तरीके से आप बस निरंतर पढ़ते रहिए। आपका एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन एक भी बार नहीं जाएगा, चाहे सूचना सहायक एग्जाम है, चाहे आगे राजस्थान पुलिस का एग्जाम है। बढ़िया तरीके से आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बस आपको डेली क्लास लेनी पड़ेगी, संडे के दिन वीकली क्लास मिलेगी, और अब आपको पूरे सितंबर महीने की भी क्लास आपको मिलेगी। इस तरह आप लगातार अगर क्लास लोगे तो आपको एक भी करंट का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और करंट आपको इतना आसान लगने लग जाएगा कि यार से लगा भी करंट तो कुछ है ही नहीं। तो बढ़िया तरीके से बस आप डेली आपको निरंतर क्लास के साथ पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सही हो पाएगा। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।